जीवन का मार्ग बेहद रहस्यमय और जटिल होता है। हम अपने जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में अक्सर एक सवाल पूछते हैं, क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम इसे अपने कर्मों से स्वयं बनाते हैं? इस सवाल का जवाब जितना सरल लगता है उतना ही पेचीदा और कठिन भी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो अपने जीवन को भाग्य के आधार पर जीते हैं और कुछ जो अपने कर्मों के मार्ग पर चलकर अपना भाग्य खुद बनाते हैं। हम वही होते हैं जो हम करते हैं और हमारा भविष्य भी वही होगा जो हम आज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर द हिस्ट्री इंस्पायर्ड। आज की इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। न केवल आप गहरे विचारों का अनुभव करेंगे, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी बन सकती है। आज की कहानी एक ऐसे पंडित की है जिसने भाग्य और कर्म के रहस्यों को समझने के लिए एक लंबी यात्रा की। यह कहानी उत्तराखंड के छोटे से गांव में रहने वाले पंडित अनिरुद्ध की है, जो वेदों और पुराणों के झाता थे और मानते थे कि हर व्यक्ति का भाग्य उसके जन्म के साथ ही बंधा होता है। लेकिन उनकी इस मान्यता को उनके शिष्य आदित्य ने चुनौती दी। आदित्य का मानना था कि मनुष्य का जीवन उसके अपने निर्णयों पर आधारित होता है। आखिर अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति क्यों दी गई है? पंडित अनिरुद्ध और आदित्य के बीच मतभेद अक्सर चर्चा का मुख्य विषय बनता था। पंडित जी का मानना था कि हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। उनके अनुसार हर व्यक्ति का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है, जिसे बदल पाना असंभव है। इसके विपरीत आदित्य का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य का भविष्य उसके वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम सच्चे दिल और निष्ठा से अपने कर्मों को अंजाम देते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इस विषय पर आदित्य और पंडित जी की चर्चाएं बहुत गहरी हो जाती थीं और आदित्य हर बार यह साबित करने की कोशिश करता कि कर्म ही भाग्य को गढ़ता है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक दुविधा बनी रहती थी। क्या उसकी सोच सही थी या पंडित जी के सिद्धांतों में सच्चाई थी? आदित्य का जीवन इस समय कई कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसके पिता की अचानक मृत्यु ने परिवार को बिखरा सा दिया था और आर्थिक समस्याएं उनके परिवार पर भारी पड़ रही थीं। उसके पास परिवार की जिम्मेदारी उठाने का कोई विकल्प नहीं था और इसके अलावा जिस प्रेमिका पर उसने विश्वास किया था, उसने भी उसे धोखा दे दिया। आदित्य ने हमेशा अच्छे कर्म किए थे। उसने जरूरतमंदों की मदद की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और सत्य के मार्ग पर चलता रहा। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों हो रहा था। क्या यह उसकी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था, जैसा कि पंडित जी ने कहा था, या उसके जीवन में चल रही कठिनाइयां उसके वर्तमान कर्मों से संबंधित थीं? एक दिन आदित्य ने अपने मित्र नीरज से अपनी परेशानियां साझा की। नीरज भी जीवन में कई संघर्षों से गुजरा था, लेकिन उसके पास हर समस्या का एक अलग दृष्टिकोण था। नीरज ने आदित्य को शांत किया और कहा, देखो, भाग्य कोई जादू की छवि नहीं है जो अचानक हमारे जीवन को बदल दे। हमारे कर्म ही वह जादू हैं जो हमारे भाग्य को बनाते हैं। जीवन में हर चीज के पीछे एक कारण होता है। जब तुम कहते हो कि तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, तो यह भी सोचो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे इरादे और कर्मों की छवि क्या रही है। कभी कभी हमें समझने में देर लगती है कि जो हम सोचते हैं वह भी हमारे कर्मों का ही हिस्सा होता है। इसीलिए केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की नीयत और विचारों से भी भाग्य का निर्माण होता है। नीरज की बातों ने आदित्य को गहरे सोच में डाल दिया। क्या सच में केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त है, या फिर हमारे भीतर के विचार, इरादे और मानसिकता भी हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं? यह विचार आदित्य के मन में बार बार गूंजता रहा। वह जितना इस पर सोचता, उतना ही वह उलझता चला गया। अच्छे कर्मों के बावजूद उसकी जीवन की राह इतनी कठिन क्यों थी? उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी बाहरी अच्छाइयां पर्याप्त नहीं थीं और उसके अंदर छुपे विचार भी कहीं न कहीं उसकी परेशानियों का कारण थे। उसने इन सवालों के उत्तर खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मन में चल रही यह दुविधा और गहरी होती जा रही थी। इस सोच के बोझ तले वह अक्सर रातों को सो नहीं पाता था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जीवन की चुनौतियां केवल उसके वर्तमान कर्मों का परिणाम थीं या फिर इसके पीछे कुछ और भी छुपा था।
एक रात जब आदित्य पूरी तरह से चिंतन में डूबा हुआ था, उसने एक अजीब सपना देखा। वह खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच पाता है, जहां सब तरफ अंधकार फैला हुआ था। उसी अंधेरे में उसे एक साधु दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर गहन शांति और तेज झलक रहा था। वह साधु उसके पास आता है और उसके हाथों में एक पुरानी जर्जर पुस्तक थमाते हुए कहता है, यह पुस्तक तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। इसे पढ़ने से तुम्हें तुम्हारे जीवन के सभी रहस्यों का पता चल जाएगा। हर कठिनाई, हर संघर्ष का कारण इस पुस्तक में छुपा हुआ है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे समझो और जानो कि तुम्हारा वर्तमान किस आधार पर खड़ा है। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है और आदित्य उस पुस्तक को हाथ में लिए खड़ा रह जाता है, जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी पहेली का उत्तर उसके सामने हो। जैसे ही आदित्य ने उस पुस्तक को खोला, वह उसमें लिखी कहानियों को देखकर हैरान रह गया। उस पुस्तक में उसके पिछले जन्मों की कई कहानियां विस्तार से लिखी थीं, जो उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही थीं। उन कहानियों में से एक ने उसे भीतर तक हिला दिया। उस कहानी में वह पिछले जन्म में एक शक्तिशाली राजा था, जिसने अपनी सत्ता और ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। उसने अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों और ईर्ष्या के चलते कई निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर मृत्यु दंड दिलाया था। उसके अत्याचारी शासन के कारण उसके राज्य में विद्रोह हुआ और अंततः उस विद्रोह में उसकी जान चली गई। आदित्य इस सच्चाई को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि उसका वर्तमान जीवन, उसकी मुश्किलें और उसकी चुनौतियां उसके पिछले जन्म के उन गलत कर्मों का परिणाम थीं। उसने जो कुछ बोया था, वहीं अब उसे काटना पड़ रहा था। अगले दिन आदित्य ने अपने इस अनुभव को पंडित अनिरुद्ध से साझा किया। पंडित जी ने कहा, बीते हुए समय का प्रभाव तो होता है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुमने पिछले जन्मों में गलतियां की हैं, तो तुम्हें उन्हें सुधारने का अवसर मिला है। हर व्यक्ति को यह मौका मिलता है। आदित्य अभी भी उलझन में था। उसे अपने जीवन की कठिनाइयों और भाग्य के चक्रव्यूह को समझने में कठिनाई हो रही थी। उसने एक दिन फिर से पंडित अनिरुद्ध से पूछा, भाग्य और कर्म के बीच का यह संघर्ष कैसे काम करता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों कभी कभी हमारे कर्म अच्छे होते हुए भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंडित जी ने आदित्य की जिज्ञासा देखकर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकती है। यह कहानी एक महान राजा हर्षवर्धन और उनके पुत्र विक्रांत की है, जो अपने जीवन भर भाग्य और कर्म के बीच संघर्ष करते रहे। राजा हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में समृद्धि और शांति थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। राजा और उनकी रानी ने कई यज्ञ, तप और अनुष्ठान किए ताकि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आखिरकार भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। विक्रांत का जन्म किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन उसके जीवन की राहें बहुत कठिन थीं। बाल्यकाल से ही विक्रांत को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शत्रुओं के षड्यंत्र और अपने ही राज्य के लोगों द्वारा उठाए गए विद्रोह। राजा हर्षवर्धन ने बहुत प्रयास किए, लेकिन विक्रांत के जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुईं। धीरे धीरे राजा को यह समझ में आया कि चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हमारे जीवन में कर्म और भाग्य का चक्र अनिवार्य रूप से हमारे साथ चलता रहता है। विक्रांत के पूर्व जन्मों के कर्म उसकी वर्तमान चुनौतियों का कारण थे, और राजा ने स्वीकार किया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल किसी न किसी रूप में अवश्य भुगतना पड़ता है। जैसे जैसे विक्रांत बड़ा हुआ, उसे यह धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही थीं, वे उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम थीं। अपने पिता राजा हर्षवर्धन की सीख को ध्यान में रखते हुए विक्रांत ने यह निर्णय लिया कि चाहे उसका भाग्य जैसा भी हो, वह अपने वर्तमान के कर्मों को सुधारने का पूरा प्रयास करेगा। उसने अपने जीवन का ध्येय राज्य की सेवा, न्याय और सच्चाई को बना लिया। विक्रांत ने न केवल गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद की, बल्कि राज्य के प्रशासन में भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उसने जीवन में आई सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया
और कर्म को अपना धर्म मानते हुए उसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया। समय के साथ विक्रांत की मेहनत और सच्चाई ने न केवल उसे सम्मान दिलाया बल्कि उसके जीवन में शांति और संतुलन भी लौटा दिया। विक्रांत ने यह अंतर्दृष्टि प्राप्त की कि चाहे कर्मों का फल किसी भी जन्म में मिले, हमें अपने वर्तमान को कर्म से ही बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी वास्तविक शक्ति है। विक्रांत ने अपने दृढ़ संकल्प और कर्मों के बल पर न केवल अपने राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया, बल्कि उसने अपने भाग्य को भी पूरी तरह से बदल डाला। उसने यह सिद्ध कर दिया कि कर्म की शक्ति भाग्य से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उसकी ईमानदारी, निष्ठा और न्यायप्रियता ने उसे एक महान शासक बना दिया, और यही कारण था कि उसकी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होती गईं। यह कहानी आदित्य के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसके जीवन की कठिनाइयां उसके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन उसके पास अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को संवारने का सुनहरा अवसर है। अब आदित्य ने यह निश्चय किया कि वह अपने कर्मों पर ध्यान देगा और उसी के आधार पर अपना भाग्य स्वयं बनाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस कहानी ने आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया और आपकी सोच में क्या बदलाव आया।